Hello students, today I have come with the third story of the book Footprints Without Feet. This is for class 10th and the name of this story is Midnight Visitor. Its writer is Robert Arthur. Students, this story is a detective type of story and I hope you all will like it. आप सभी पसंद करते होंगे इस तरह की कहानियों को. This story has mainly three characters. First, Ozable, who is a secret agent, and second character is Fowler, who is a young writer. And third character is Max, who has come to rob that secret report which Ozable was having. So let's begin the story. Actually, this young writer, Fowler, has come to meet Mr. Ozable, that secret agent. He wanted to write something on him. तो उससे मिल करके वो कैसे काम करता है ये जानना चाहता था, उसके ऊपर कुछ लिखना चाहता था. That's why he came to meet him. Before meeting, जैसे ही हमारे आपके भी दिमाग में अगर किसी सेक्रेट एजेंट और इस तरह के अधिकारी और इस तरह के काम करने वाले लोगों की बात चलेगी तो हमारे आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि ही विल बी स्मार्ट, ही विल बी स्लिम, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. फॉलोअर वाज सरप्राइज टू सी दैट ऑजेबल वाज अ फैट मैन, मोटा था, सीम्ड इवन लेजी, but because the work which he was doing, that is not from body, that was from the mind. So let's see what kind of mind he uses here in the story. When in that hotel, French hotel where he was staying, he entered in his room with this राइटर फॉलर, और जब उसमें वो घुसता है, जैसे ही दरवाजा खोलता है, he was shocked because a man was there and having pistol in his hand. He was having a pistol in his hand and his name was Max. उसको देखते ही फॉलर डर जाता है, ऑब्वियस सी बात है. बट ऑजेबल के चेहरे पर कोई डर, कोई भय नहीं है. हाँ, ही वॉज एंग्री एट द मैनेजमेंट ऑफ दैट होटल इन विच ही वॉज स्टेइंग, कि कितना सेफ्टी का ख्याल इन लोगों ने रखा कि चोर घुस आया. मैक्स बताता है कि द रिपोर्ट विच ऑजेबल वॉज हैविंग, फॉर दैट रिपोर्ट ही हैज कम, और उसको वो रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो जान से मार देगा. नाउ जस्ट यू सी दैट इंपॉर्टेंट पेपर विच ऑजेबल वॉज हैविंग, हाउ इंपॉर्टेंट इट वुड बी फॉर द बोथ. और इतना आसान नहीं था कि इसके हाथ से वो उसको ले ले, निकाल ले. तो व्हाट ही डज, actually Ozable starts cooking up a story. ऐसे ही एक कहानी बना लेता है और कहता है कि often it happens, यहां कोई ऐसा ये असामान्य बात नहीं कि आप इसमें घुस आए. There is a balcony and last day a man enters through that balcony. और बाद में जो है पुलिस आई तो वो उसी से कूद के भाग गया उस बालकनी से. दिस वाज
a story only to be told to that man Max कि वो क्या सोचता है, और वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। बल्कि उसने बताया कि वो आई वॉज नॉट नोइंग दैट्स वाई आई हैव यूज मास्टर की टू ओपन योर डोर। अदरवाइज उसके दिमाग में भी आता है कि मैं झूठे मास्टर की खोजा और इतना परेशान हुआ, मैं भी बालकनी से चला आता। मीनवाइल ये बात उसको बता देता है कि, और जब पुलिस आती है तो वो बालकनी से कूद करके वो भाग जाता है। जो है वो जो विंडो है, विंडो के नीचे एक बालकनी है और वहां से सेफली भाग जाता है, भाग गया वो। ये एक पहले से तैयारी थी कि ये सोच करके जो है ऐसा सुन करके वो क्या करेगा। मीनवाइल समवन नॉक्स द डोर इज नॉक्ड। अब दोनों देखने लगते हैं एक दूसरे को। ऑजिबल स्माइल्स एट दैट मैन मैक्स और कहता है कि आई न्यू दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टांस मे कम, सो फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस रिपोर्ट आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द पुलिस, आई थिंक दे हैड कम। नाउ देयर वॉज नो ऑप्शन, और वो कहानी तो सुन ही लिया था कि इधर रास्ता है। मैक्स जस्ट जम्प्ड थ्रू दैट विंडो थिंकिंग दैट देयर वुड बी बालकनी, और फिर वहां से वो निकल जाएगा। इनफैक्ट ये उसकी बनी बनाई कहानी और चाल थी, किसकी? एजेंट की, ऑजिबल की। वहां कोई बालकनी था ही नहीं। और फिर डोर ओपन होता है। When door opens, it was waiter there having the orders to be served which Audible has ordered, और उसमें सारी चीजें खाने पीने की रहती हैं। मैक्स उसको देख करके मुस्कुराता है, कहता है आई वॉज नोइंग आई हैव ऑर्डर्ड दीज थिंग्स इन द होटल। तो मैं जान रहा था कि यही है। कहा कि व्हाट अबाउट मैक्स, वो तो सेफली भाग गया। कहा नो नो नो, इनफैक्ट देयर इज नो बालकनी। तो वहां से गिर गया होगा, क्योंकि ये फॉलर डर रहा था कि जो राइटर था वो डर रहा था कहीं वो फिर वापस ना आ जाए पिस्टल लेकर के। तो कहता है नो नो नो, ही विल नेवर रिटर्न बैक बिकॉज नाउ ही इज नो मोर। क्यों? क्योंकि फ्रॉम दैट विंडो फ्रॉम वेयर ही हैड जंप्ड, उसके बाद कोई बालकनी थी ही नहीं, वो सीधे नीचे चला गया। एंड ही इज नो मोर, ही डाइड। So, this is the story. Here the story ends. You will see the sharp brain which Audible uses, and Fowler was astonished to see the brain which Audible has used. कुछ भी नहीं किया वो तो सोचता था कि बहुत स्मार्ट आदमी होगा, इस मोटे तगड़े आदमी से क्या होगा, और ये मोटा तगड़ा आदमी मुस्कुराते हुए ऐसा दिमाग लगाता है कि वो चोर वहां से भाग खड़ा होता है। So students, I hope you would have understood the story. Thank you for watching the video, and again we will be meeting in the next chapter with next video. Stay blessed. Jai Hind.